अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब, क्या हम हैज़ की हालत में, निफास की हालत में, जिनाबत की हालत में कुरान पाक ज़बान से पढ़ सकते हैं, उसकी तिलावत कर सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? रहनुमाई फरमा दे। जफरीना मिसेस तबरेज़ साहिबा इंडिया से पूछती हैं। देखिए, इसका जवाब सुनने से पहले ये समझ लीजिए कि हैज़ व निफास और जिनाबत की हालत होती क्या है। हैज़ की हालत तो वो होती है जब औरत को मेंसेस आ रहे हों, माहवारी के दिन उसके चल रहे हों, उसे हैज़ की हालत कहा जाता है। निफास की हालत वो होती है कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को ब्लड आ रहा हो, इसे निफास की हालत बोलते हैं। और जिनाबत की हालत ये होती है कि औरत पर गुस्ल फ़र्ज हो गया हो, खास शोहर के साथ वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करने की वजह से, या फिर नाइट फॉल होने की वजह से, या किसी और वजह से हो, इसे जिनाबत की हालत कहा जाता है। तो देखिए, हैज़ व निफास और जिनाबत की हालत में औरत कुरान करीम को न देख कर पढ़ सकती है और ना ही कुरान करीम की जो छोटी छोटी सूरतें ज़बानी याद होती हैं, न उनको बग़ैर देखे पढ़ सकती है। इसी तरह कुरान करीम को बग़ैर किसी हाइल और आड़ के इन तीनों हालतों में छू भी नहीं सकती। यहाँ तक कि अगर किसी कागज़ के टुकड़े पर कुरान करीम की चंद आयतें लिखी हुई हों तो हैज़ व निफास और जिनाबत की हालत में औरत उस कागज़ के टुकड़े को भी नहीं छू सकती। अलबत्ता औरत इन तीनों हालतों में ज़िक्र व अज़कार कर सकती है, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, इस तरह की जो तस्बीहात हैं उनको पढ़ सकती है। इसी तरह रात दिन की जो मसनून दुआएं हैं, खाना शुरू करने की, खाने से फारिग होने की, इसी तरह सोने की, जागने की, ये जितनी भी मसनून दुआएं हैं, इन तीनों हालतों में मसनून दुआओं को भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह अगर अजान होने लगे तो इन तीनों हालतों में अजान का जवाब भी दिया जा सकता है। इसी तरह औरत इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकती है। बाज़ औरतें अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीहात पढ़ती हैं, तो इन तीनों हालतों में भी ये तस्बीहात पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह दीनी किताबों का मुताला भी किया जा सकता है, मसाइल की किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं। हाँ, कुरान करीम की वो आयतें जिनके अंदर दुआ का मजमून पाया जाता है, दुआ का माना पाया जाता है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये कुरान करीम की एक ऐसी आयत है कि इसमें दुआ का माना पाया जाता है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा और आखिरत में भी नेकी अता फरमा और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। तो कुरान करीम में इस तरह की जितनी भी आयतें हैं जिनमें दुआ का मजमून और माना पाया जाता है, तो औरत इन तीनों हालतों में उन आयतों को दुआ की नीयत से भी पढ़ सकती है। तिलावत की नीयत से तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन दुआ की नीयत से कुरान की उन आयतों को भी पढ़ा जा सकता है। तो पूरी बात का खुलासा ये हुआ कि इन तीनों हालतों में औरत कुरान करीम को तिलावत की नीयत से न देख कर पढ़ सकती है, ना ही बग़ैर देखे पढ़ सकती है, ना ही कुरान करीम को बग़ैर किसी आड़ और हाइल के इन तीनों हालतों में छू सकती है। लेकिन इन तीनों हालतों में ज़िक्र अज़कार कर सकती है, दुरूद पाक पढ़ सकती है, कलमे पढ़ सकती है और दरसी किताबें पढ़ सकती है, मसाइल की किताबें, दीनी किताबें पढ़ सकती है, अजान का जवाब दे सकती है, रात दिन की जो मसनून दुआएं हैं वो सब पढ़ सकती है। और इसी तरह कुरान करीम की वो आयतें जिनके अंदर दुआ का मजमून पाया जाता है, उनको भी दुआ की नीयत से औरत पढ़ सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आई हो तो इस वीडियो को शेयर भी करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।